नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर ग्वालियर से। ग्वालियर नवागत कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले उन्होंने अपने अधीनस्थ सभी विभागों के अधिकारियों से कार्य की प्रगति और अधूरे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए नवागत कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि शासन की योजना को धरातल पर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह उनकी कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें अच्छे विकल्प की तलाश में मदद करना भी उनकी अपनी कोशिश रहेगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि आने वाले समय में पानी की किल्लत हो सकती है। उन्होंने सभी जल स्रोतों में पानी की स्थिति का आकलन किया। जरूरत पड़ने पर पानी को लिफ्ट करने की भी योजना तैयार रखने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इनके लिए वृक्षारोपण सहित अन्य वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल करके प्रदूषण को कम से कम किया जा सके, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित और सुविधाओं से परिपूर्ण शहर में उद्योग धंधे आते हैं, रोजगार बढ़ते हैं, इसलिए शहर की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर आ रही कमियों को दुरुस्त करने की भी कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। के संबंध में प्रकरण हो गए, एक्सप्लोजिव्स के भंडारण की जांच का विषय हो गया। तो इसमें जो शासन की प्राथमिकता के विषय हैं उन पर जिले में क्या प्रगति है और कहाँ हम यदि किसी कारण से पीछे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं और कैसे उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं, इस संबंध में आज एक चर्चा करिए। आने वाले सीजन में रबी उपार्जन का एक कार्य रहेगा यहाँ पर, उसकी अभी एक विस्तृत समीक्षा मैंने करी है एग्रीकल्चर और वेयर हाउसिंग की पूरी टीम के साथ में। साथ में ही आने वाले समय में पेयजल के संबंध में ग्वालियर में एक विषय रहता है, पेयजल की समस्या रहती है, तो किस प्रकार से नगर निगम की तैयारी है उसको टैकल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जिला पंचायत की टीम की क्या कार्रवाई है, क्या तैयारी है, उसको रिव्यू किया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम हमारे जल स्रोतों के डेड स्टोरेज है उससे भी पेयजल का यदि उठाव करने की स्थिति बनेगी तो उसको भी हम लोग करेंगे। इस संबंध में भी आज मैंने अपने डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल निकट हैं, कभी भी आचार संहिता का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो इलेक्शंस के संबंध में भी हमारी, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के ग्वालियर क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा सेंटर है, बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, बड़ा ग्रोथ का सेंटर है और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार यहाँ का डेवलपमेंट हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले जो छूटे हुए व्यक्ति हैं, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं, उनके विषयों को हम स्टडी कर सकें, कहाँ हमारे गैप्स हो रहे हैं उनको एनालाइज कर सकें और वहाँ तक हम लोग पहुँच सकें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही आने वाले समय में गर्मी का मौसम आ रहा है तो पेयजल की कैसे आपूर्ति हर परिवार तक हो सके उसकी टाइमली प्लानिंग करना और उसका एग्जीक्यूशन करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। रबी उपार्जन के लिए तैयारी हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट है। अभी किसानों का पंजीयन कंप्लीट हो गया है और सेंटर्स को फाइनलाइज करना और वहाँ पर किसानों का एक्सपीरियंस जो है उपार्जन जो यदि लेकर के आते हैं तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसकी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, पूरे देश में होने वाले हैं, तो चुनाव एक बहुत ही फेयर और इलेक्शन कमीशन की मंशा अनुसार बहुत ही फेयर इलेक्शंस हो सके और हर व्यक्ति जो पात्र है वोट करने के लिए वो आगे आए और वोट कर सके, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। अभियान में मैडम जो देखी जा रही है कि जो चावल मिलते हैं उनको अगर किया जाता है, काफ़ी धांधली नजर आ रही है, तो कैसे आप? मैं इस विषय की बिल्कुल जांच करूंगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए क्या है? निश्चित रूप से एक विषय जो मेरे मन में है क्षेत्र के लिए कि युवाओं को कैसे अच्छी तरह एक पॉजिटिव तरीके से एंगेज किया जा सके, तो किस प्रकार से हम इनके लिए रोज़गार के ऐसे अवसर उपलब्ध करा सके जो कहीं ना कहीं महानगरों से कनेक्टेड हो। दिल्ली हमारे यहाँ से बहुत निकट है, तो कहीं अच्छी इंडस्ट्रीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में, अच्छे BPOs में यहाँ के बच्चों को कार्य मिल सके, इसके लिए कार्य योजना बनाकर जल्द ही मैं ग्वालियर में विकास बढ़ता जा रहा है, उसको और के लिए कैसा जो हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स हो रहे हैं, मैं अभी TL में ही देख रही थी, तो काफ़ी मात्रा में शासन ने भी यहाँ पर राशि सैंक्शन की हुई है। वो कार्य गति से यदि पूर्ण होंगे तो नेचुरली वो डेवलपमेंट को एक फोकस बनते हैं।
अच्छी रोड बन जाने से फैक्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जो किसान हैं वो अपनी उपज लेके सही जगह पहुंच पाते हैं। तो जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं उनको समय से पूर्ण कराना और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना, ये हमारी। मैडम शहर स्मार्ट हो रहा है लेकिन लोग स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, और स्मार्ट के लिए मतलब केंद्र सरकार काम कर रही है। इसमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है हमको। आप लोग एक ऐसा ज़रिया है जो हर व्यक्ति न्यूज़ सुनता है, देखता है, मोबाइल पर देखता है, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी कुछ बड़े अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं और आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से हम करेंगे। हाँ, प्रशासन किस तरीके की कोशिश करेंगे। पॉल्यूशन के लिए पोल्यूशन के लिए जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्सेस हैं उसके जो घटक उसको अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो निर्माण कार्य हो सकते हैं, हमारे रोड के साइड पर कई जगह पर बहुत धूल उड़ती है। हमारा ग्वालियर वैसे भी एक ड्राई एरिया है तो मिट्टी में इतनी नमी नहीं है, तो इनको कंट्रोल करने के क्या साइंटिफिक मेजर्स हो सकते हैं, चाहे वो प्लांटेशन के रूप में हो या ऐसे कुछ साइंटिफिक तरीके हो जिनसे कि एनवायरनमेंट को बिना इफेक्ट किए हम इस प्रॉब्लम से थोड़ा निजात पा सके, इस पर भी हम एक दुकान ऐसे बांध देते हैं कि वहीं से उनको वो हाँ, एक और बार बोलो। कई स्कूल है नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। आप मुझे स्पेसिफिक शिकायत दीजिए, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।